स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा जो लेसन है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन होगा और इसी 20 क्वेश्चन में से आपका जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है 10th का, इसी में से 4-5 क्वेश्चन सेट करेगा। बताए थे कि इसमें 6 लेसन है और एक सब्जेक्ट, इसमें से 3 गो साइंस में सब्जेक्ट आएगा जिसमें से 80 गो उसको क्वेश्चन सेट करना है। नहीं तो कम से कम 25, 23, 75, 26, 27 और इसमें एक सब्जेक्ट से 26 या 27 क्वेश्चन सेट करेगा। नहीं तो हर लेसन से पढ़ा तो 5-5 क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन हम 15-20 क्वेश्चन हर लेसन से अगर बता देते हैं तो उसमें से आपको उसी से 5 क्वेश्चन आपका सेट रहेगा। और ये है कि इस क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, ये क्यों देखें हम, ठीक है कि हमको याद है, लेकिन नहीं, ये देखने से आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये आंसर ये है और ध्यान में आएगा। मैंने देखते रहने से क्या होगा कि दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि जानते हुए क्वेश्चन ही एग्जाम में गलती होता है बच्चा से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने हैं। तो पहले प्रकाश का अपवर्तन तो जानना पड़ेगा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाल्टी में रखा हुआ है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पूछता है क्वेश्चन, चाहे बाल्टी में मान लीजिए पानी, उसमें सिक्का रख दीजिए तो आपको वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये सब जो है, चाहे पेंसिल रखिएगा तो वो तिरछी मालूम पड़ती है। तो मान लीजिए हवा से और बाल्टी में पानी हो गया तो हवा बाहर हो गया, तो एक माध्यम हवा हो गया, और बाल्टी में आप रखे हैं कोई चीज तो वो पानी एक माध्यम हो गया, तो 2 माध्यम होगा। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हवा से वो पानी में जा रही, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, तो थोड़ा मुड़ी हुई तिरछी दिखाई देती है ना। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम में पूछता है। ज़्यादा इसमें अथी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेन कम से कम क्वेश्चन समझा देंगे, इससे ऑप्शन जो है वो समझा देंगे कि आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम जो है इसमें वो प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अपने तीनों एक ही समतल। तो इसमें भी होगा आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, मान लीजिए ए है और एक माध्यम है, ये ऊपर वाला मान लीजिए वायु माध्यम हो गया आपका। ठीक है, आइए आपका मान लीजिए सघन माध्यम हो गया जे भी। तो इसमें से अगर ये किरण आती है, ये लंब है, ये क्या है आपका लंब है। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण ऐसे आएगी और ये वायु से इसमें आएगी तो थोड़ा इधर आएगी तो टिका इसे मुड़ा हुआ मालूम चलेगी। तो एक माध्यम से दूसरे में, तो ये आपतित किरण आइए हो गया, अपवर्तित किरण आइए आपतन बिंदु हो गया, आइए अभिलंब हो गया। ठीक है, तो ये तीनों एक ही समतल में होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण को आई से, यहाँ देखिए ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है इसमें आर से, तो इसमें क्या, उसमें था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ आई है ना, तो आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको साइन जिया माने साइन आई अब बट्टा जिसे अनुपात कहते हैं और साइन आर, ये दोनों के अनुपात के बराबर एक क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर में ही पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछता है आपको, यानी ये साइन को कहते हैं ज्या कहते हैं, यानी किसी भी आपको 2 माध्यम, तब 2 माध्यम तो ही गया, और क्योंकि 2 माध्यम में ऐसे है तो यहाँ पे आई कोण अपवर्तित किरण से यहाँ आई, तो एक माध्यम ऊपर में एक माध्यम नीचे में, तो 2 माध्यम प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए, रंग के लिए आपतन कोण की जिया माने होता है साइन, जिया माने क्या होता है, साइन होता है, और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, अनुपात का एक नियतांक होता है इक्वल टू में, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसमें कितना नियम हो गया, 2 नियम हो गया, बशर्ते याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने का कारण। आप रखिए ना तो पानी लगेगा को ऊपर, गहराई आपको थोड़ा अंदर से उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं, तो गहराई माने ऊपर लगेगा कि ऊपर उसका पेंदी आगे है। तो ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसका उपयोग, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया है? तो देखिए प्लास्टिक से का लेंस हो जाएगा, कांच का हो जाएगा, रेत का, लेकिन आपका मिट्टी का लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा, यही स्टार क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये पूछा हुआ है लेकिन पूछेगा ही। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेंस की क्षमता जो होती है वह लेंस की क्षमता P बराबर जो होती है 1/f होता है, ठीक है। F जो होती है वह मीटर में होती है, और P का जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, और मीटर में मीटर इनवर्स होता है m⁻⁻1, ठीक है, ये मीटर में। तो फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। तो एक बात बताइए, पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस का है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी में होती है? प्लस में होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए P बराबर 1/f हुआ, तो P बराबर 1/f हुआ, तो देखिए P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी 20 है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, लेकिन कथी में? मीटर में। तो इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 20/100 किए, तो यहाँ 20/100 कर दे, ठीक है। और बताइए ये 100 सबसे नीचे है, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आइए 20 नीचे ही रहेगा, 20 को तो आप ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो 20, आइए 20 बचे कितना हो जाएगा? 100। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी कथी में होती है? माइनस में होती है, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया, यहाँ प्लस दिया हुआ लेकिन माइनस में होती है, ठीक है। तो 20 बचे 100, क्या हो गया? इसका माइनस इसमें लग गया, तो -5 डायोप्टर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब जो होती है वो अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण ऐसे होती है, ठीक है। तो उस तरह जैसे उसमें था दर्पण में, तो यहाँ लेंस न है, तो इस लेंस में क्या होती है कि अवतल दर्पण, या ये अवतल दर्पण हो गया, तो इसमें क्या होती है कि छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब, और आभासी ही बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, सबसे आसानी रहेगा। तो 25 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 25 25 25 चौका 100, 1/4 हुआ। अभी फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होती है? 1/f। तो 1/4 है, ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। P बराबर 1/4 है, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4 डायोप्टर हो गया, क्योंकि मीटर में चेंज किए हैं, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स या डायोप्टर, वो भी क्वेश्चन लिए है, तो ये 4B हो गया 7 का आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i/sin r बताया है, ये आपका पूछ सकता है। अब आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक? तो इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42
होता है। तो सबसे हाईएस्ट इसी का होता है, हीरा का होता है आपका। किसका होता है? हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला चलिए तो देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पानी का होता है। 1 पॉइंट कितना होता है? 33 होता है। यहू से कम आपका वायु का होता है, तो वायु का 1.0003 होती है। ये भी देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन, जैसे वहाँ मिट्टी को नहीं बनाना, यहाँ पे पारा का हो जाएगा आपका। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं और 2 वक्रता त्रिज्या भी होती है, यानी केंद्र होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कितने हैं? 2 है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो अभी बताएंगे मीटर इनवर्स होगी। क्या होगा? मीटर इनवर्स, यानी डायोप्टर भी कह सकते हैं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन मीटर इनवर्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेंस की फोकस दूरी एफ और पी में क्या संबंध है? एक बात बताइए, पी बराबर आपका क्या था? पी मल्टीप्लाई, पी बराबर पहले क्या था आपका? पी बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, ये इसमें एक छुपा हुआ है, तो क्रॉस मल्टी इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो पी गुने एफ, पी गुने क्या हो जाएगा? एफ, और बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो यही पी गुने एफ बराबर 1 आपका क्या नंबर है? सी नंबर ऑप्शन है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात यानी शून्य में प्रकाश का मान कितना होगा? माने प्रकाश की चाल का मान कितना होगा? तो देखिए पहले समझिए, 3 गुने याद होगा आपको, पहले आपको याद होगा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या है आपका? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ ऑप्शन लिए, फिर ये भी हो सकता है 3 लाख माने 3 पर 5 गुजे किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी होती है पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए 3 गुने 10⁵ गुने किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया होगा, ये आपका सेकेंड में होगा, जो एक ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, इसमें 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, या 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला उत्तल लेंस को भी कहा जाता है। अब देखो उत्तल लेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, क्यों? मान लीजिए आपका ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये बीच में जो, और ये डैंडस कर देते हैं, यहाँ से आपका पी हो गया। तो मान लीजिए ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से समानांतर किरण आती है और जाके यहाँ पे फोकस पर मिलती है। तो जितना भी समानांतर किरणें आएगी और जाके एक बिंदु यानी फोकस पर मिलती है, यानी फोकसित होती है, यानी अभिसरित होती है, मिलती है, तो उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और एक लिए है क्वेश्चन यहाँ से। और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, क्योंकि ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, वो भी क्वेश्चन दे सकता है। ये अवतल लेंस हो गया, तो इससे जो ये प्रधान अक्ष है, तो इससे जो किरण आएगी, यह अपवर्तन के बाद ये ऐसे मुड़ जाएगी, यानी हई जो हो गया ना, आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार। ऐसे आएगी, अपवर्तन के बाद, प्रकाश के अपवर्तन के बाद ऐसे जाएगी ना, तो ऐसे मुड़ जाएगी आधार की ओर। ठीक है, तो ये हो गया अपसारी में। तो यह अपसारी नहीं होगा, अवतल लेंस में ये अपसारी, उत्तल में अभिसारी होगा, यानी अभिसरित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समय का देखते हुए। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि लेंस सूत्र क्या है। तो वहां दर्पण में था 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र हो गया। आइए लेंस सूत्र, तो लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f
FD नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m, तो वहां था m बराबर, वहां था m बराबर -v/u। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में, तो आपका v/u हो जाएगा। 18 का b आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन। प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रिज्म जो होता है ऐसे आपका, तो यहाँ पे जो एंगल जो होगा, यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना, 60 डिग्री का होता है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का अपवर्तनांक, देखिए यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक ले लिए। वायु का अपवर्तनांक 0.003 होती है, जो सबसे कम होती है, लेकिन उस ऑप्शन में पानी था ना, तो इसलिए पानी हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब इसमें पर समाप्त हो गया आपका। इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अगर रहेगा एग्जाम में से, तो इसी में से 5 क्वेश्चन आएगा, तो ये 20 क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन अगर देख लिए तो जरूर थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तीसरा लेसन से। चलिए, धन्यवाद, इतना ही रहने दीजिए।